हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 247 के क्लास 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन होने वाला है मजेदार, क्योंकि आज आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से होने वाला है खत्म। राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीडियो फ्रॉम योर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जो कि रहेगी क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक ऑफ योर एक्सरसाइज 2.5 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, डायरेक्टली जंप करके आ गए हो, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल एडवाइज यू मेरे प्यारे बच्चे कि आप एक बार वो वीडियोस भी देखें और प्रॉपरली देखें, नोट्स बनाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर धीरे धीरे एक एक करके, जैसे मैं वीडियोस तुम लोग के लिए ला रहा हूं, तुम लोग भी एक एक करके सीक्वेंस में वीडियोस को देखो और अपनी प्रोग्रेस को देखो, प्रोग्रेस को मेंटेन करो। राइट, तो चलो भैया हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन 13 की। लेकिन उससे पहले रिवाइज ऑल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बच्चों। ठीक है, पूरी की पूरी 11 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिसमें 8 आइडेंटिटीज हैं और 3 एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज हैं बच्चों। रट लो उनको, लर्न कर लो, तभी क्वेश्चन में आइडेंटिटीज को देख पाओगे, समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, चलो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन 13 ये रहा, और बच्चों बेसिकली मैं तुम लोग को क्वेश्चन 13 तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लो। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बच्चों मैं तुम लोग को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, अगर तुम लोगों को याद हो आइडेंटिटी नंबर 8, भाई आइडेंटिटी नंबर 8 को याद करो। क्या है सर आइडेंटिटी नंबर 8? सर आइडेंटिटी नंबर 8 जो है वो कुछ इस प्रकार दिखती है। क्या सर? इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये विल बी इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगी ये? सर एट्थ आइडेंटिटी सेज ये पोर्शन विल बी इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, सर ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वी हैव माइनस वाई जेड, वी हैव माइनस जेड एक्स। बच्चों ये याद रखना, ठीक है। ये आइडेंटिटी नंबर क्या है सर? ये आइडेंटिटी नंबर है 8। ठीक है, अब आइडेंटिटी नंबर 8 के जब मैंने समझाई थी ना तुम्हें आइडेंटिटी नंबर 8, तो मैंने एक बात बताई थी कि बच्चों ये आइडेंटिटी नंबर जो 8 है ना, जो लास्ट आइडेंटिटी है, इससे एक और कंडीशन बनती है, इससे एक और आइडेंटिटी बनती है। और वो क्या है सर? मैंने तुमसे बोला था मेरे प्यारे बच्चे कि अगर अगर इफ, ये जो क्वेश्चन है ना वही चीज है जो मैंने उस वक्त समझाई थी तुम्हें। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तब क्या करोगे? बहुत आसान है सर, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बच्चों देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz माइनस 3xyz। ठीक है, ये विल बी इक्वल टू दिस होल ब्रैकेट पूरा एक लाइन में लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, देन वी हैव दिस होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अगर बच्चों मान के चलो x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है, जो इस कंडीशन में दे रखा है बच्चों, तुम अगर इस पूरे ब्रैकेट, यही है ना x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह तुमने अगर 0 रखा, तो भैया 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट, भैया 0 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और पूरा का पूरा RHS 0 हो जाएगा। कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है सर, अगर आप ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 यहां रख दोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू 0, है ना? 0 आ जाएगा भैया, 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट विल बिकम 0। अब भैया माइनस 3xyz को आप दूसरी तरफ भेज दो, तो सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस 3xyz इज गोइंग ऑन अदर साइड, तो भैया प्लस का 3xyz हो जाएगा। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें इस क्वेश्चन की शुरुआत आइडेंटिटी नंबर 8 से करनी है। तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी नंबर 8 है ना, उससे ही ये टैकल हो रही है। आइडेंटिटी नंबर 8 लिखो बच्चों, ये आइडेंटिटी नंबर 8 हो गई।
8 में बस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह तुम 0 लिख दो तो पूरा 0 हो जाएगा भाई। 3 लाइन इतना भी लिख दोगे ना, इतना, तो तुम्हें एग्जामिनर जो भी चेक करेगा कॉपी वो पूरे मार्क्स देगा अगर इतना भी लिख दोगे, है ना। सो जस्ट रिलेट योर क्वेश्चन विद आइडेंटिटीज एंड आई कैन गारंटी यू आपसे एक क्वेश्चन भी अनसॉल्व्ड नहीं जाएगा, राइट। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों बेसिकली इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ओनली। इसी के क्वेश्चन इस पोर्शन पे बेस्ड है बच्चों, ये पोर्शन पे बेस्ड है। बताऊं कैसे, देखो सुनो। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करना है कि -12 इंटू -12 इंटू -12 फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, ना भाई ना, तुम्हें ये काम नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है सर, तुम्हें यहां विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स आपको एक कार्य करना है, और वो कार्य क्या है सर, आपको, एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है, आपको यहां आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। चलो भैया आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों गौर से देखना, देखो -12 क्यूब, क्या मैं इसको x क्यूब से कंपेयर कर सकता हूं? यस, x की वैल्यू हो गई -12। 7 क्यूब, क्या मैं इसको y क्यूब से कंपेयर कर सकता हूं? यस, y की वैल्यू हो गई 7। 5 क्यूब, क्या मैं इसको z क्यूब से कंपेयर कर सकता हूं? यस, z की वैल्यू हो गई 7, कर सकता हूं यार, ठीक है। सर चेक करते हैं, लेट अस चेक। क्या चेक करें सर? एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक करना है सर? यार x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ क्या रही है, चलो चेक कर लेते हैं। x कौन है बच्चों? -12 प्लस y कौन है बच्चों? y है 7 प्लस z कौन है? z है सर 5। बच्चों 12 और +12 -12 प्लस 12, सर ये तो 0 आ रहा है, सर ये तो 0 आ रहा है। अब बच्चों हमें पता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, यही प्रीवियस आइडेंटिटी, ये इफ वाली, इफ दिस, ठीक है। हमने पढ़ रखा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आए तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? देन वी से दिस लाइन, हम ये वाली लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे सर देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। ये होता है बेसिकली हमारा आंसर, ठीक है। x क्यूब मतलब -12 क्यूब, y क्यूब मतलब 7 क्यूब, z क्यूब मतलब 5 क्यूब, और ये 0 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बच्चों चाहो तो यहां लिख लो, चलो मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं कि भैया x कौन है? x है सर -12, y कौन है सर? y है अपना 7, और z कौन है सर? z है अपना 5, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि लो भैया ये लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर नहीं है बच्चों, ये वैल्यू अभी अभी अपने फॉर्मूला मैच करा के ये फॉर्मूला लगेगा। अब बेटा अपन आंसर निकालते सर, 3 इंटू बच्चों x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे अपन, ठीक है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भैया x की वैल्यू है -12 सर, -12 इंटू y की वैल्यू है बच्चों 7, यस, इंटू, और z की वैल्यू है 5। 12 3 जा 36 सर, माइनस का 36 इंटू 7 5 जा 35, और बच्चों माइनस का 36 और 35 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1260, ठीक है। 36 इंटू 35 आया 1260, पर तुम कैलकुलेटर मत यूज करना, तुम्हें एग्जाम में लिखना है बेटा। तो माइनस का 1260 इज आवर आंसर बच्चों फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप मस्त क्वेश्चन लगा होगा, है ना। कंडीशन चेक करना बेटा, दिमाग चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए कि सर देख तो ले कंडीशन मैच हो भी रही है कि नहीं, राइट। तो चलो भैया यहां बनाते हैं अपन पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर। चलो इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं, जल्दी से बच्चों इसको निपटाते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, यहां तुम्हें x क्यूब की जगह 28 का क्यूब दिया, तो x क्यूब हो गया ये, प्लस -15 का क्यूब दिया तो भैया ये हो गया y क्यूब, -15 है y की वैल्यू, -13 का क्यूब दिया सर, ये हो गया z क्यूब, ठीक है। कंपेयर करो। अरे भैया चेक करते हैं सर, सर लेट अस चेक। क्या चेक करेंगे बच्चों? हम चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। पहले x y z की वैल्यू लिख लेते हैं, पहले लेट मी जस्ट राइट वैल्यूज ऑफ x y z। भैया x की वैल्यू क्या आएगी सर? x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस का 15,
z की वैल्यू कंपेयर करने पर क्या आई सर, माइनस का 13। और बच्चों ये मैंने इसको क्लाउड में कर दिया पैक, राइट। चलो भैया लिख लिया साइड में, ठीक है। अब कलर चेंज करें। चलो बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर जीरो, अगर कंडीशन इफ इफ x प्लस वाई प्लस जेड, चेक लिखेंगे पहले, चेक करेंगे पहले, है ना। पूरा एग्जाम में आपको, कॉपी में आपको पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। तो भैया चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं भैया, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कहीं जीरो तो नहीं आ रही है। चलो चेक करते हैं सर। x का मतलब है सर 28 प्लस माइनस 15, भैया प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस और ये माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का 13, माइनस का 13 ही हो जाएगा। और बच्चों 28 में से जब आप माइनस 28 करोगे, ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे बेटा, तो क्या आएगा सर, ये हमें जीरो ही देगा। और जीरो आ रहा है, जो यहां कंडीशन आ रही थी वो वहां आ रही है ना। तो भैया हमें पता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, देन वी विल से दैट भैया एक्स क्यूब, जो क्वेश्चन है जिस फॉर्म में हमारा, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा सर 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही हमारा आंसर है, बस इसमें हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। 3 इंटू एक्स की जगह बच्चों हमें 28 लिखना है, इंटू y की जगह बच्चों माइनस का 15, इंटू इसकी जगह माइनस का 13। अब बच्चों हम जल्दी से स्पीड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट अस मल्टीप्लाई 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, 16380। 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, 16380। भैया आपका आंसर आया 16380। टाइम बचाने के लिए बेटा यूज कर रहा हूं, नहीं तो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता। अच्छा पॉजिटिव क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, सब प्लस में ही हो जाएंगे बच्चों कुल मिला के, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तुम्हें कंपेयर करके चीजें निकालना सीखनी है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। चलो भैया 15 16 मेरे पर्सनल क्वेश्चन फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। ऐसा नहीं है कि मुझे वो इजी लगते हैं इसलिए फेवरेट है, ना भाई ना। इजी और टफ वाली बात ही नहीं है, इजी और टफ वाली कोनो बात ही ना है भैया। देखो गौर से देखना, बात है क्वेश्चन नंबर 15 में समझने की, समझने की बात है यार। ये इधर ही लगा देता सही रहता, बीच में लगा दिया मैंने। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस, क्या हो सकती है लेंथ और क्या हो सकती है ब्रेथ, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है भैया। क्या किस चीज का, ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन बिलो। भाई ये एरिया है, अब तुझे पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए सर जो एरिया होता है, सर जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, सर वो होता है, गौर से सुनना बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में, सर ये होता है। पर सर इन्होंने जो एरिया दिया वो दिया 25a², इन्होंने जो एरिया दिया सर वो दिया है 25a², देन वी हैव माइनस 35a, ठीक है, देन वी हैव प्लस का 12। सर ये दिया एरिया में, तो सर हो ना हो, सर हो ना हो ये पोर्शन L इंटू बी के फॉर्म में होगा, क्योंकि सर एरिया है ना ये, और एरिया तो सर लेंथ इंटू ब्रेथ में होता सर। तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, और यही हमारा काम है। और बच्चों मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी तुम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो और तुम उसको L इंटू बी या दिस इंटू दिस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है, दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना है तो तुम्हें कोई कार्य नहीं करना है, तुम्हें कोई बहुत बड़ी कार्यस्तानी नहीं करनी है, तुम्हें 25a² माइनस 35a प्लस 12 का सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों, ये c है और ये a है। 25 इंटू 12, सर हम सबसे पहले 25 इंटू 12 करेंगे सर, और 25 इंटू 12 आएगा सर 12 टू 300, सर 300 आ गया, 300 आया सर। अब 300 के फैक्टर्स करो बच्चों, 300 के फैक्टर्स करो कि प्लस माइनस करने पर बीच का टर्म 35 आ जाए, ठीक है। 15 20, यस 20
और 15। 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 आ जाएगा, 20 इंटू 15 करेंगे 300 आ जाएगा, और दोनों को माइनस माइनस का कर देंगे, अगर माइनस का 20 और माइनस का 15 तो माइनस का 35 आ जाएगा। यही तो बनाना तुम्हें मैंने सिखाया है मिडिल टर्म वाले प्रोसेस में। नहीं आता है अभी भी तो बेटा जाओ और प्रीवियस वीडियो उठा के देखो, लिखा होगा बड़ा बड़ा फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, चलो सर 25a² को ऐसे ही लिखते हैं सर, 35a को हम लिखते हैं -20 और -15, -20a और -15a। ठीक है सर, 35a को हमने लिखा -20a और -15a, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया 35 को, और प्लस का 12 बच्चा वैसे ही लिख जैसे लिखा हुआ है। सर कॉमन लेते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं, बताओ क्या कॉमन आएगा। 25 और 20, इन दोनों में बच्चों 5 कॉमन आ रहा है, 5 5 जा 5 4 जा, तो सर 5 तो कॉमन आ गया। ठीक है सर, a² और a कॉमन आ गया सर, a कॉमन ले लो, ब्रैकेट बच्चों क्या बचा, 5 5 जा था 5 बचा सर, है ना। देखो 5 5 जा था, एक 5 बाहर आ गया तो एक 5 बचेगा, a इंटू a था, एक a बाहर आ गया तो एक a अंदर बचेगा, माइनस बेटा ये 4 5 4 जा था, 5 बाहर आ गया तो यहाँ 4 बचा, ब्रैकेट क्लोज, a तो बाहर आ ही चुका है ना, कॉमन खींच लिया हमने। अब बच्चों इन दोनों से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, देखो तुम्हें यहां करके दिखाऊं, -15a -15a प्लस 12, चलो 15a को क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू 5a, ठीक है, प्लस 12 को लिख सकते हैं बच्चों 3 4 जा 12। अब बच्चों देखो 3 कॉमन आ रहा और 3 कॉमन आ रहा, तुमने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्या बचा, माइनस का 5a बचा सर, माइनस का 5a बचा सर, और प्लस का 4 बचा, प्लस का 4 बचा। बच्चों क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, देखो 5a प्लस 4 या 5a माइनस 4, उल्टे आ रहे हैं बच्चों, यहाँ प्लस का 5a यहाँ माइनस का 5a आ रहा, और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमें ये ब्रैकेट सेम चाहिए पड़ते। अगर हम इन दोनों से कॉमन प्लस का 3 ले लें, प्लस का 3 ले लें तो ये कंडीशन आएगी, प्लस का 3 नहीं लेना पड़ेगा, फिर मैंने तुम्हें समझाया है कि ऐसी कंडीशन जब आए कि ये ब्रैकेट, और यहां जैसे मान के चलो बच्चों मैंने यहां प्लस का 3 कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 5a और प्लस का 4 बच्चों, है ना। अब ये देखो ये और ये मैच नहीं कर रहे, नाटक हो जाएगा, है ना। और नाटक खत्म करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां पर लेंगे -3 कॉमन, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। देखो बच्चों गौर से देखना बेटा, देखो तुम लोग को दिखाऊंगी बढ़िया, ये चीज वहां भी समझाई थी मैंने, देखो अब बच्चों देखो -3a क्यों कॉमन लिया, देखना बेटा, -3 इंटू 5 इंटू a, और प्लस को मैं लिख सकता हूं माइनस माइनस, है ना, और 12 को 3 4 जा 12। अब बच्चों माइनस का 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3 ले लिया कॉमन, बच्चों क्या बचा, प्लस का 5a और माइनस का 4 बचा, प्लस का 5a माइनस का 4, प्लस का 5a माइनस का 4। ये कंडीशन तुम्हें बिठाना सीखनी है बेटा, है ना। फैक्टराइजेशन बहुत आसान चीज है, द थिंग इज आपको एक बार कंडीशन मिलाना सीखना है। अब बच्चों आप इतने पोर्शन और इतने पोर्शन में से कॉमन ले लो बच्चों, तो 5a माइनस 4 हो गया कॉमन, देखो पूरा ब्रैकेट कॉमन उठा लिया, किडनैप कर लिया, 5a बचा -3 बचा, 5a -3 बेटा जो बचते हैं वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये आंसर नहीं आया, बेसिकली ये फैक्टराइजेशन हो गया। आप सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, हम इस पोर्शन को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं सर 5a -4 ब्रैकेट क्लोज 5a -3। अब बच्चों बस तुम्हें एक लाइन लिखनी है, छोटी सी लाइन लिखनी है, वो क्या है सर, जो उन्होंने लिखा था ना वही लिखना है। What give the possible expressions for length and breadth, तो आप क्या लिखोगे, 5a minus 4 5a minus 4 and 5a minus 3 are the possible expressions, are the possible expressions, are the possible expressions, are the possible expressions for
लेंथ एंड ब्रेथ, फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, खत्म। लेंथ रिस्पेक्टिवली मत लिख देना, लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली मत लिखना बच्चों, क्योंकि ये पोर्शन छोटा है ये बड़ा है, तो ये लेंथ हो सकती है, अगर तुम बताना चाहो तो ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। लेंथ बेसिकली बड़ी मानी जाती है। वैसे कंडीशन ऐसा कुछ है नहीं है, आप किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ मान सकते हो। लो भैया, एल इंटू बी, यानी ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, या फिर ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है। ये आंसर खत्म हो गया। कुल मिला के छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चों। भैया सेकंड वाला पार्ट ये रहा बच्चों, और इसको अपन जल्दी से निपटाते हैं। लेट अस फिनिश दिस आल्सो। बिल्कुल सेम है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना, आराम से अपन किल कर देंगे, ठीक है। देखो वही चीज है बच्चों, एरिया दिया है अपन को एरिया दे रखा है उन्होंने 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो भैया फैक्टराइजेशन करते हैं, 35y² का प्लस 13y माइनस 12 का, ठीक है। चलो बच्चों 12 इंटू 35 करेंगे, 12 5 जा 66 कैरी, 12 3 जा 36 और 6 42, 420 आया सर, 420 आया सर। अब 420 के तुम लो एलसीएम, तुम फैक्टराइजेशन करो कि दो नंबर्स आ जाएं जो 13 दे। मैं तो भाई प्रैक्टिस करके आया हूं, प्रिपेयर करके आता हूं, तो मुझे तो पता है। तुम कैसे निकालोगे बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, 28 और 15 आएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, जैसे ये प्लस का ले लेना, ये माइनस का ले लेना, तो तुम्हारे पास जब तुम सॉल्व करोगे इसको, तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव 13 आ जाएगा। पर निकालेंगे कैसे बच्चों, देखो जैसे तुमने 420 का एलसीएम लिया, ठीक है। अब तुम 420 का एलसीएम लोगे तो 2 से स्टार्ट करोगे, 2 2 जा 2 1 जा 2 0 जा, फिर 2 से स्टार्ट करोगे, 2 1 जा 0 5, 2 1 जा और 5, 15 मत लिख देना, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो तुम, 1 0 5 आएगा, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर अपन करेंगे 5 से, 5 7 जा 7 1 जा। अब बच्चों देखो, हमें मिलाना है 420 के फैक्टर्स को, ऐसे सेट बनाना है कि 13 बन जाए। चलो देखो, अब जैसे तुम्हें ये नहीं पता, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुमने देखा कि सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सर हमने 12 ले लिया, और फिर तुमने लिया 7 5 जा 35। अब तुमने इसको देखा तो यार ये तो 13 दे ही नहीं रहा, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, इसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अपन फिर ट्राई करेंगे, लेट अस ट्राई इट अगेन, कि भैया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, चलो सर 20 लिख लेते हैं, और 7 3 जा 21। यार 20 और 21 तो प्लस होके 41 दे देंगे, या माइनस होके 1 दे देंगे, तो भैया 13 तो अभी भी नहीं आ रहा। सर फिर से छोड़ो यार, ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप प्रैक्टिस इसकी मस्त बनानी पड़ेगी। फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बनता है, 2 2 जा 4, 7 जा 28, ठीक है, और 3 5 जा 15। और जब तुम इन दोनों नंबरों को गौर से देखोगे, तो अगर तुमने इनको माइनस करा तो तुम्हारे पास 13 आ जाएगा, राइट। 28 माइनस 15, तो सर 35y², इसको फिर प्लस का अपन 28y लिखते हैं, माइनस का 15y लिखते हैं, माइनस का 12। अब मैं कॉमन थोड़ा जल्दी लूंगा, 7y कॉमन, तो ये बचेगा 5y प्लस 4, माइनस 3 कॉमन, 5y प्लस 4। और बच्चों अब यहां से और यहां से कॉमन ले लेते हैं, अभी इन दोनों से कॉमन लिया था और इन दोनों से कॉमन लिया था। अब 5y प्लस 4 आया भैया एक, है ना, और 7y बचा, माइनस 3 बचा, तो भैया 7y माइनस 3। तो भैया ये हमारा आंसर हो गया। पूरी की पूरी लाइन वैसे ही लिख देना जैसे ये लिखी थी, क्या भैया, 5y plus 4 and 7y minus 3 are the possible expressions for length and breadth of the given rectangle, right? तो भैया ये हो गया हमारा आंसर। बेसिकली आंसर क्या है सर, 5y minus 4 and मल्टीप्लाई लगाना मत बेटा, and 7y minus 3, 7y minus 3, ये हमारे आंसर्स हैं, राइट। चलो भैया आगे चलते हैं, लेट अस move on to next last question of this exercise. भैया what are the possible expressions for the dimension of a cuboid whose volumes are given? सर ये वॉल्यूम दिया है, मेरी बात सुनना गौर से, वहां एरिया था यहाँ वॉल्यूम है।
बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड तुम्हें याद होना चाहिए सर, ये होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बच्चों कैपिटल में जानबूझ के लिख रहा हूं, वैसे स्मॉल लिखे जाते हैं। कैपिटल लिखने का रीजन है, क्या होता है कभी कभी छोटे लेटर्स भी आ जाते हैं, है ना, पता चले ये एल स्क्वायर और ये एल दे दें तो फिर तुम छोटा क्या तो बड़ा ही लिख लो इससे अच्छा, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब अगर ये वॉल्यूम एल बी एच होता समथिंग इंटू समथिंग, तो ये जो पोर्शन दिया 3x स्क्वायर माइनस 12x मेरे प्यारे बच्चे, ये भी क्या होगा, इसको भी हम समथिंग इंटू समथिंग तीन चीजों के प्रोडक्ट के जैसा हम बना के लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं बच्चों। सर इससे और इससे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? बच्चों गौर से देखो तुम्हें क्या कॉमन चीज नजर आ रही है। सर एक तो 3 और 3 कॉमन आ रहा है, राइट, तो सर हम ले लेते हैं 3 कॉमन। सर 3 कॉमन आ गया, 3 और ये भी 3 4 12 होता, 3 है इसके अंदर। x और x कॉमन, लो भैया x कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्या बचा, 3 गया और एक x गया, एक x बचा सर, माइनस सर यहां से 3 गया 4 बचा सर 4। सर इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 टर्म्स होना जरूरी है मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने के लिए, ठीक है। तो सर ये हो गया एक्सप्रेशन। अब तुम्हें तीन चीजें दिख रही है, समथिंग इंटू समथिंग। देखो बच्चों 3 इंटू बच्चों x इंटू बच्चों x माइनस 4। तो भैया एक चीज, दो चीज, तीन चीज, हो गया आंसर। 3 कॉमा x माइनस 4 कैन बी द पॉसिबल एक्सप्रेशंस मेरे प्यारे बच्चे। क्या बोला मैंने, 3 कॉमा x एंड x माइनस 4 आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस। डायमेंशंस होती हैं बच्चों लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। डायमेंशंस आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हियर, ठीक है। तो सर क्या आंसर आएगा सर, लिख देते हैं सर 3 कॉमा x एंड x माइनस 4 आर द पॉसिबल expressions, are the possible expressions, right, are the possible expressions। अब पूरा तुम आगे लिख देना, expressions for the dimension of the cuboid whose volume are given below, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट इसका और करते हैं बच्चों, खत्म करते हैं फिर इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को। भैया लास्ट पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, आपको मैं बता चुका हूं, वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें अपने एक्सप्रेशन को तीन चीजों के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलो करते हैं बच्चों। 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। अब बच्चों तुम पहले एक चीज देखो यार, मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो जाएगा, तीन टर्म्स में है, क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन भैया इन तीनों से हमें कुछ कॉमन निकलते हुए दिख रहा है। देखो 4 3 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 कॉमन आ रहा सर, 4 ले लो बेटा कॉमन, ठीक है सर। बेटा के यहां भी, के यहां भी, के यहां भी, के कॉमन ले लो बच्चों, के कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट क्या बचा, 4 3 जा 12 होता, 3 बचेगा, 4 तो बाहर चला गया, के बाहर चला गया तो वाई स्क्वायर बचा, प्लस सर के बाहर चला गया, 4 2 जा 8, 2 बचा और y बचा सर, 2 और y बचा, ठीक है बच्चों। देखो दिस इज 4 2 जा, 4 बाहर चला गया तो 2 बचा, k भी बाहर चला गया, y बचा, सिंपल। और ये बचा माइनस का 5 बच्चों, 5 4 जा 20, तो 4 और k बाहर चला गया। बच्चों इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों, अलग से कर लेते हैं। यहां 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। बच्चों 5 3 जा 15 और 5 3 2 दे सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 और इंटू 3 15 है ना, 15 के फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, 5 3 जा 15 ही तुम्हें 2 दे देगा। 5 3 जा देखो 3y स्क्वायर, अब 2y को मैं 5 और 3 लिखता हूं, 2y को मैं लिखता हूं 5 और 3, देखो प्लस का 2y चाहिए ना, देखना बेटा, देखो 5 3 जा 15, 15 कैसे फैक्टर करो कि भैया बीच में 2 आ जाए, तो भैया 5
3 जा 15। अब प्लस का 2 चाहिए तो प्लस का 5 माइनस का 3 दे देगा तुम्हें 2, है ना। प्लस का 5 माइनस का 3, मैं प्लस का 5 यहां लिख रहा हूं बच्चों, प्लस का 5y और माइनस का 3y यहां लिख रहा हूं, ताकि इन दोनों से 3 3 कॉमन आ जाए और यहां से 5 5 कॉमन आ जाए। ठीक है, चलो भैया यहां से कॉमन लेते हैं और यहां से कॉमन लेते हैं। यहां से बच्चों 3 और y कॉमन उठा लो बेटा, y माइनस 1 आया, 5 नहीं प्लस का 5 कॉमन उठाएंगे, प्लस का 5। बेटा कभी भी सिंबल के बिना कुछ कॉमन मत उठाया करो। तो वह y माइनस 1 यहां भी आया बेटा, यहां से अब कॉमन और यहां से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है सर, y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, 3y बचा प्लस का 5 बचा, 3y प्लस 5। तो बच्चों हमारा जो फैक्टराइजेशन आया है वो कुछ इस प्रकार आया सर, 4k ब्रैकेट, इस पूरे की जगह वी विल राइट y माइनस 1 और 3y प्लस 5। अब बच्चों देखो आपको तीन चीजें दिख रही हैं मल्टीप्लाई में, देखो दिखाऊं मैं आपको, एक 4k कॉमा मल्टीप्लाई y माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई 3y प्लस 5। 1 2 3, लो हो गया आंसर, है ना। LBH लिख देना पूरी थ्योरी, दैट 4k, 5 minus 1 and 3y plus 5 are the possible expressions for the volume of the given cuboid whose volume is this, for the given for the dimension of the given cuboid whose volume is this। खत्म, that's over, that's finished from your NCERT। इस चैप्टर को हमने कर दिया है फिनिश, पूरी तरह से किल कर दिया है बच्चों। बट याद रखना एनसीईआरटी बाप है सारी बुक्स की, एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस रखना। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं वीडियोस के फॉर्म में बच्चों, उनको बार बार देखो, उनको शेयर करो, है ना। बच्चों को बताओ कि वी ऑलरेडी हैव अ बैंक ऑफ कॉन्सेप्ट, हमें जीशान सर ने सब समझा रखा है, राइट। तो भैया आगे चलते हैं, और ऑब्वियसली मैं ऐसा तो है नहीं है कि खत्म कर दूंगा, पॉलिनोमियल्स के कई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी वीडियोस लाएंगे जिसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन उसके लिए बच्चों रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जीरोस, डिग्रीज, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, और अपना फिर ये आइडेंटिटीज, भाई बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से करो इसको, हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, हर एक एग्जाम्पल आना चाहिए। और रही बात आखिरी, तो भैया जाते जाते तुम्हें एक बात मैं क्लियर बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूं, पढ़ाई से दोस्ती कर लो, सक्सेस विल कम ऑटोमेटिकली। पढ़ाई से दोस्ती कर लो, सक्सेस विल कम ऑटोमेटिकली, राइट। तो चलो भैया यहां से अलविदा लेते हैं, और दुआओं में जरूर याद रखना बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय, हैप्पी लर्निंग, टाटा।